हम लोग को होली भी नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, होली भी नहीं मनाना चाहिए। तो फिर क्या मनाना चाहिए? और हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं क्या? कि आप लोग आने वाले मार्च में 4 मार्च को है ना शायद होली, हाँ हाँ 4 मार्च को आप सभी लोग होली नहीं मनाएंगे, ठीक है, ठीक। क्योंकि हम सभी लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ वो तो है। अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो अदर समाज के लोग हमको इसी तरह रोंदते रहेंगे और हम सभी लोग इसी तरह कुचलते रहेंगे। इसलिए हम सभी लोगों को अपने पुराने इतिहास के बारे में जानना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पुराने इतिहास? कौन से पुराने? रामायण महाभारत काल के या फिर 200 साल वाला ये नया इतिहास? तब हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर अपना एक रोटी खाने से अच्छा है कि हम दूसरे की 2 रोटी का गुलामी न करें। एक रोटी में फायदा है या फिर 2? अपना आधी रोटी खाने से अच्छा है कि हम किसी के टुकड़ों पर न पड़े। टुकड़ों पर तो कुत्ते पलते हैं भाई, है कि नहीं? तो होली के बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। हाँ हाँ बताओ। कि हम सभी लोगों को होली नहीं मनाना है। एक राजा थे जो हमारे इस समाज के थे, राजा हिरण्यकश्यप। तुम्हारे ही समाज के? दलित या राक्षस? अच्छा, राक्षस दलित। हमारे ही समाज के थे राजा हिरण्यकश्यप और उनकी बहन थी होलिका। और राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद की भक्त प्रहलाद। और प्रहलाद बहुत ही छोटे थे, मात्र 6-7 वर्ष के थे और बहुत ही अच्छे बालक थे। लेकिन जो मनवादी विचारधारा के लोग थे, प्रहलाद को हमेशा बिगाड़ते रहते थे। दारू शराब मदिरा पिलाते रहते थे ताकि इनका बच्चा बिगड़ जाए। अच्छा, 6-7 साल के बच्चे को मनुवादी विचारधारा के लोग उसको दारू शराब पिलाते रहते थे ताकि वो बच्चा बिगड़ जाए। 6-7 साल के बच्चे को शराब पिलाते थे, ठीक। मनुवादी विचारधारा के लोग ब्राह्मण होते हैं और जिसको शराब पिला रहे थे वो भगवान का, नारायण का भक्त था, यानी दोनों ही शराब नहीं पीते हैं। लेकिन शराब जो ब्राह्मण थे शराब नहीं पीते हैं, वो पिला रहे थे। और 6-7 साल का बच्चा जो भगवान नारायण का भक्त था वो शराब पी रहा, ठीक है। आगे। और जो होलिका थी उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती थी और प्रहलाद को बहुत ज्यादा मानती थी। और होलिका की शादी होने वाली थी। और होलिका बहुत ही ज्यादा अपने भतीजे को मानती थी। उसका भतीजा गया था कहीं घूमने के लिए, कहीं खेलने के लिए, और उसको बहुत ज्यादा शराब वराब पिला दिए थे लोग। 6-7 साल का बच्चा 9 बजे रात को खेलने गया था और कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग उसको शराब पिला दिए थे। चलो ठीक है, अब आगे। मनुवादी विचारधारा के लोग शराब पिला दिए थे प्रहलाद को और होलिका खाना ले करके गई अपने भतीजे को खिला। अपने भाभी से कहती है कि भाभी मेरी शादी हो जाएगी, मैं तो कल चली जाऊंगी। कल चली जाऊंगी मतलब शादी कल ही होने वाली थी या परसों होने वाली थी? जल्दी ही होने वाली थी, लेकिन परसों नहीं कल ही होने वाली थी, इसलिए आज खाना खिलाना था। नहीं तो आज नहीं था प्रहलाद तो कल ही खाना खिला सकती थी, इसलिए कल ही शादी थी, इसलिए कल उसको चले जाना था, नहीं तो खाना नहीं खिला पाती। आज भर का ही टाइम था उसके पास, ठीक। लेकिन मैं अपने भतीजे से बहुत प्यार करती हूँ, कम से कम खाना दे दीजिए, मैं उसको खिला दूँ, अपने हाथों से 2 कवर खिला दूँ, कल तो मैं चली जाऊंगी। होलिका खाना ले करके जाती है और वहीं पे कुछ लोग रहते हैं और उनसे पूछती है कि प्रहलाद को कहीं देखे हैं आप? होलिका प्रहलाद को ढूंढने खाना लेकर जाती है खिलाने के लिए। लोग जो है बच्चे को लेकर आते हैं, घर पे खाना खिलाते हैं, लेकिन होलिका खुद खाना लेकर गई प्रहलाद को 9 बजे रात को ढूंढने खाना खिलाने के लिए। वहीं खिला देगी, जल्दी था। वो लोग कहते हैं कि बस कुछ ही दूर पर चले जाइए, वहीं पे मिलेंगे वो होलिका जाती है खाना ले करके, लेकिन वहाँ पे प्रहलाद नहीं रहते।
फिर वहीं पे कुछ दूर पूछती है कि आपने कहीं प्रहलाद को देखा है? वो कहते हैं कि आप कुछ दूर चले जाइए, वहीं पे प्रहलाद आपको मिलेंगे। और होलिका जाती है और वहाँ पे बस जंगल झाड़ी रहता है और वही मनुवादी विचारधारा के लोग होलिका की इज्जत लूट लेते हैं। अच्छा, 9 बजे रात को प्रहलाद जंगल क्यों जाएगा? अच्छा, प्रहलाद जंगल चला भी गया तो वहाँ पे लोग क्यों 9 बजे रात को क्या कर रहे थे? अगर लोग भी थे तो होलिका को जंगल में 9 बजे रात को जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उसको तो गांव में ढूंढना चाहिए। उसको कैसे पता भाई जंगल में ही प्रहलाद मिलेगा, कि लोगों ने जानबूझकर उसको जंगल में ही भेज दिया? हो सकता है। आगे बढ़। होलिका के साथ रात भर बलात्कार करते हैं, होलिका के साथ रात भर बलात्कार करते हैं, सभी लोग मिल करके उसकी इज्जत लूट लेते हैं। होलिका के साथ सभी लोग मिल करके बलात्कार करते हैं, लेकिन कौन लोग? राक्षस, दलित या श्रमण? उनका नाम क्या था? वो किस घर के थे? ये नहीं पता है। चलो ठीक है, आगे। षोडपुखा का नाक कटने पर इतना बड़ा रावण अपने पूरे साम्राज्य को ही दांव पर लगा दिया, खत्म कर दिया, खुद को ही खत्म कर लिया। तो हिरण्यकश्यप सबसे शक्तिशाली, सबसे बलवान राक्षस था। उसने अपनी बहन होलिका का इज्जत लुटवा दिया, लेकिन कुछ नहीं। वो रात भर मिसिंग थी, रात भर गायब थी, उसने बदला भी नहीं लिया, कुछ नहीं, उसका पता ही नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई। जब रात भर होलिका के साथ बलात्कार हुआ तो होलिका रात भर घर नहीं जा पाई, तो हिरण्यकश्यप या फिर उसके सैनिक होलिका को ढूंढने नहीं निकले, उनको बेचैनी नहीं हुई और होलिका को जला देते हैं, होलिका को जला देते हैं। होलिका का इज्जत लूटने के बाद उसको जला देते हैं। लेकिन होलिका को तो ये वरदान था कि वो अग्नि में जल ही नहीं सकती। अगर अकेली रहेगी तो वो अग्नि में नहीं जल सकती। वो अगर किसी और को लेकर बैठेगी और किसी के साथ अग्नि में प्रवेश करेगी तभी जल सकती है। ब्रह्मा का वरदान था। और हम सभी लोग क्या करते हैं? हैप्पी होली। जब कोई शहीद हो जाता है, कोई वीर शहीद हो जाता है तो कहते हैं ना कि वीर, कहते हैं ना वीर। हाँ। लेकिन हम लोग होली में जब रंग लगाते हैं तो उसको कहते हैं अवीर। होली में जो रंग लगाते हैं उसको कहते हैं अबीर, यानी रंग को अबीर कहते हैं। ठीक है, सभी ने जो सुन लिया। रंग नहीं होता है, रंग अलग चीज नहीं होता, अबीर को ही रंग कहते हैं। उसको कहते हैं अबीर। तो वो सब जश्न मनाते हैं कि हमने इस लड़की को मार दिया और इस लड़की के मारने के बाद हम लोग को कोई पाप न लगे, इसके लिए हम लोग होली मनाते हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर किसी को मार दो उसके बाद पाप न लगने के लिए होली मनाओ तो पाप मिट जाएगा, मतलब पाप नहीं लगने वाला है। तो अच्छी बात है यार, होली मनानी चाहिए। सबने पाप किया है, हाँ? अरे यार भाई, किसी को मार दो उसके बाद होली मना लो, पाप मिट जाएगा। पाप न लगने के लिए उन्होंने होली खेल ली। हाँ, तो सोचिए, जब हमारे बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाएगा, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट जाएगी, तो क्या हम लोग होली खेलेंगे? हमारी बहन बेटी, यानी अब साबित हो गया कि हिरण्यकश्यप दलित ही था और उनके वंशज हैं ये लोग, यानी ये लोग कुल मिलाकर राक्षसी वंशज के हैं। हाँ, राक्षस सिद्ध हो गए। हम लोग जश्न मनाएंगे, हम लोग रंगों का त्योहार मनाएंगे, इसलिए हम लोगों को होली भी नहीं मनाना चाहिए। तो फिर क्या मनाना चाहिए? हमारे ही समाज की बेटी थी, हमारे ही घर की बेटी थी और इसकी इज्जत लूट ली गई, लेकिन आज हम लोग होली मनाते हैं। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग अपने इतिहास को पढ़िए, अपने पुराने इतिहास को जानिए। और उस पुराने इतिहास का नाम क्या है दीदी? तब हम सभी लोग नहीं मनाएंगे। ठीक है दीदी, अब हम भी होली नहीं मनाएंगे। जब पाप करेंगे तभी होली मनाएंगे। अगर मुझसे पाप नहीं होगा तो हम जीवन में कभी होली नहीं मनाएंगे। हम लोग अपने पुराने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे रोंवा खड़े हो जाते हैं कि हमारे महान पुरुषों ने कितनी कुर्बानियां हमारे लिए दी है। हमारे महान पुरुषों ने, यानी हिरण्यकश्यप राक्षस, बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं, राक्षस हिरण्यकश्यप। हमारे महान पुरुषों ने कितने लोगों का घर बसाया है, अपना घर उजाड़ करके। तो हम लोगों को समझदारी होनी चाहिए, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दीदी, अब हम जा रहे हैं पढ़ने। लेकिन उस इतिहास का नाम तो बता दो, उसका क्या नाम है उस किताब का जो इतिहास पढ़ना है, पुराना वाला।
4 साल पहले जब तुम लोग भी होली खेल रहे थे तब ये ज्ञान कहाँ था? अच्छा, अभी पता चला। ठीक, आज होली पर बलात्कार बता रहे हो, कल दिवाली पर पता नहीं क्या बताने लगोगे और कहोगे कि दीपावली भी नहीं मनानी चाहिए। वाह भाई वाह, खेल अच्छा चल रहा है। खूब मनगढ़ंत कहानी बन रही है सनातन धर्म के खिलाफ। बनाओ बनाओ, लेकिन कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अमेरिका में होली मनाई जा रही है, लंदन में होली मनाई जा रही है, इंडोनेशिया में होली मनाई जा रही है, यहाँ तक मुस्लिम लोग भी होली मना रहे हैं। मस्जिद के अंदर भी होली मनाई जा रही है और हमारे कुछ अपने ही सगे लोग कह रहे हैं कि होली नहीं मातम मनाना चाहिए। मतलब सोच कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये लोग किस ओर जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। किस देश में जाना है कोई पता नहीं है। जाओ भैया, हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है। धन्यवाद जाने के लिए आपका। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?